हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है गणेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान और स्टडी। हमारा चैप्टर चल रहा था नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो अब पदार्थों को दो भागों में बांटा था हमने। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है किसी न किसी चीज़ का मिश्रण। अब ये पदार्थ शुद्धता के बारे में ध्यान कर रहे हैं, या तो क्या होगा, ये शुद्ध पदार्थ होगा या फिर किसी न किसी का मिश्रण होगा। अब ये मिश्रण दो प्रकार का होता है। शुद्ध पदार्थों को हम बाद में देखने वाले हैं, सबसे पहले मिश्रण को देखने वाले हैं। तो मिश्रण को हमने दो भागों में बांटा। एक तो होता है ये समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हमने देखा था कि कण आपस में पूरी अच्छी तरह से मिल जाए तो वह समांगी मिश्रण होता है, जबकि कण आपस में अच्छी तरह से न मिले वह होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण में हमने देख लिया था कि समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। और ये विलयन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। अभी तक आपने यह फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर फर्स्ट पार्ट देखिए और फिर आगे सेकंड पार्ट देखना है, ठीक है। अब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण दो प्रकार का होता है, और भी होता है, परंतु हम यहाँ पर दो प्रकारों के अध्ययन करने वाले हैं। एक तो निलंबन और एक होता है कोलाइड विलयन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण। अभी हमने देखा कि विषमांगी मिश्रण के दो पार्ट है, एक तो निलंबन और एक हो गया था कोलाइड विलयन। तो निलंबन क्या है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। निलंबित रहने का मतलब जैसे ये कोई माध्यम है, इसमें हमने मान लिया पानी भरा हुआ है और इसमें आप क्या डाल दो, मिट्टी के कण। अब मिट्टी के कण आप बताइए पूरी तरह से मिल जाएंगे क्या? मिट्टी के कण पूरी तरह से मिलेंगे नहीं, ये कण इसमें निलंबित रहने वाले हैं और ये कण बड़े होते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, इसका मतलब ये कण देखे जा सकते हैं। जबकि आपने विलयन में क्या देखा था, जैसे नींबू पानी का विलयन है, नींबू और पानी का विलयन, उसमें क्या आप नींबू के कण उसमें देख सकते थे? नहीं। जबकि यहाँ पर आप मिट्टी के कणों को देख सकते हैं। अब देखते हैं निलंबन के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है विषमांगी मिश्रण? ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं क्योंकि इन कणों का आकार बड़ा होता है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। अब देखो, एक होता है टिंडल प्रभाव। आपने एक ये क्या लिए, गिलास में पानी डालो और पानी डालने के बाद उसमें कुछ मिट्टी के कण डाल दो। मिट्टी के कण डालोगे तो और फिर आपको क्या करना है, एक प्रकाश की लाइट इसके अंदर से गुजारने है। तो ये क्या करेगी कि प्रकाश की जो किरण आ रही है इनको ये कण फैला देते हैं क्योंकि ये कण बड़े होते हैं। अब बड़े होते हैं इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, किरणों को फैला रही हैं, टकरा कर ये फैला देते हैं। और इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? टेंडल प्रभाव। टेंडल प्रभाव। अब आप ये बताइए कि जो विलयन है क्या उसमें टेंडल प्रभाव देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि विलयन के कण बिल्कुल छोटे होते हैं, जबकि निलंबन और कोलाइड विलयन में आपको टेंडल प्रभाव देखने को मिलेगा। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे इसका मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है, अतः इसमें टिंडल प्रभाव मिलता है। तो निलंबन में टिंडल प्रभाव यस मिलता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। आपने देखा था कि आपने नींबू पानी बनाया और नींबू पानी बनाने के बाद आप उसको पूरे दिन भी रखोगे तो जो नींबू के कण हैं वो स्थल सतह पर नीचे नहीं आएंगे। इसका मतलब जो विलयन होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। जबकि निलंबन निलंबन एक अस्थायी है क्योंकि थोड़ी देर बाद में देखोगे तो जो मिट्टी के कण आपने पानी में मिलाए हैं वो नीचे तली में बैठ जाएंगे, अर्थात निलंबन अस्थायी है। निलंबन अस्थायी है। छानन विधि द्वारा इन कणों को पृथक किया जा सकता है क्योंकि निलंबन के कण आकार में बड़े होते हैं जो आंखों की सहायता से देखे जा सकते हैं। जब
सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन भी रुक जाता है। अगर आप को पूछा जाए कि अगर कोई निलंबन है, वो कुछ देर के लिए या फिर उसको रख दिया जाए कुछ टाइम के लिए, तो निलंबन जब समाप्त हो जाता है, निलंबन जब समाप्त हो जाता है तो क्या उसमें टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा? नहीं, क्योंकि इसके जो मोटे वाले कण थे वो तो नीचे तली में बैठ गए। अब इस प्रकाश की किरण को फैलाने वाले कण इसमें नहीं है। इसका मतलब जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है और टिंडल प्रभाव भी देखने को नहीं मिलता। अब देखते हैं कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन भी क्या है? यह भी एक विषमांगी मिश्रण है, लेकिन इन कणों का आकार छोटा होने के कारण, क्योंकि जो ये कोलाइड विलयन के कण है ये निलंबन से छोटे होते हैं, निलंबन से छोटे होते हैं। तो ये कण अगर आप कोलाइड विलयन को देखोगे तो आप उसको एक विलयन की भांति पढ़ोगे। आप क्या कहोगे कि ये समांगी मिश्रण है, बल्कि कोलाइड विलयन क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण होता है, क्योंकि कणों का आकार छोटा है। ये कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं जिससे समांगी मिश्रण प्रतीत होता है, जबकि समांगी मिश्रण है नहीं। समांगी मिश्रण तो केवल विलयन था। अब देखिए, कोलाइड कणों के छोटे आकार होने के कारण हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। अब ये विलयन के कणों की तुलना में इतने तो बड़े ज़रूर होते हैं कि ये प्रकाश की किरण को फैला पाते हैं, जबकि निलंबन से क्या होता है, इनका आकार छोटा होता है और इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अब देखते हैं कोलाइड के गुणधर्म। कोलाइड और निलंबन क्या है? कोलाइड और निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। इनके कणों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जबकि निलंबन को आप नग्न आंखों से देख सकते थे। टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। अभी बताया था कि जो विषमांगी मिश्रण है वो क्या टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं, क्योंकि इनके कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। इनको साथ छोड़ने पर कण तल पर नहीं बैठते, अतः कोलाइड विलयन क्या है? एक स्थायी है। यहाँ पर आप देखें कि हमने मिश्रण को दो भागों में बांटा था, एक तो था समांगी मिश्रण, एक था विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण को दो भागों में बांटा, एक तो था निलंबन और एक था कोलाइड विलयन। और समांगी मिश्रण का क्या उदाहरण था? कोई भी अगर विलयन है वो क्या है? समांगी मिश्रण है। अब समांगी मिश्रण को आप क्या कहोगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है? स्थायी होता है, क्योंकि इनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है और ये आपस में अच्छे तरह से मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं जो विलय के कण हैं विलायक में अच्छे तरह स्थापित हो जाते हैं। जबकि विषमांगी मिश्रण में हमने दो प्रकार पढ़े, एक तो था निलंबन जिसके कण क्या थे? बड़े कण थे, और ये बड़े कण थोड़ी देर हम इसको निलंबन को रख दें तो नीचे की ओर बैठ जाते हैं, इसका मतलब ये अस्थायी है। और कोलाइडी जो विलयन है वो हमें विलयन की तरह दिखाई देता है, जबकि क्या है? ये एक विषमांगी मिश्रण है, न कि समांगी मिश्रण है। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि हमें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए हमें ये एक विलयन की भांति प्रतीत होता है। इसका मतलब कोलाइडी विलयन भी क्या है? एक स्थायी विलयन है। स्थायी विलयन भी क्या हो गया? स्थायी है। और कोलाइडल विलयन भी क्या है? एक स्थायी है, जबकि निलंबन क्या है? अस्थायी है, क्योंकि इसके कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। कोलाइड के कणों को छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कोलाइडी विलयन के कण हैं वो
बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन एक विशेष विधि द्वारा इसको, विशेष विधि कौन सी है? अपकेंद्रीकरण तकनीक से पृथक किए जा सकते हैं। जैसे कि हम क्या लें, एक दूध को देख लें। दूध क्या है? आप तो देखोगे कि यह एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ कैसे बोला आपने? क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है। जबकि विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ वही है जो केवल एक समान कणों से मिलकर बना हो या फिर एक समान तत्व से मिलकर बना हो। जबकि दूध में प्रोटीन, वसा आदि ये सब क्या होते हैं? मिले होते हैं। इसका मतलब दूध एक मिश्रण है। अब आप ऐसे देखोगे कि मिश्रण समांगी है या फिर विषमांगी। यह समांगी मिश्रण नहीं है, ये क्या है? विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण में भी यह कोलाइडल नहीं है, नहीं, यह निलंबन नहीं। क्या ये कोलाइडी विलयन है? क्योंकि इनके कण छोटे होते हैं जबकि प्रकाश की किरण को अच्छी तरह से फैला देते हैं। इसका मतलब दूध क्या है? एक कोलाइडी विलयन है। अब इसको पृथक कैसे करेंगे आप? इसकी विधि हमने दैनिक जीवन में देखी भी है। आप देखते होंगे कि दूध को कैसे विलोते हैं। इसमें एक झेरनी होती है। झेरनी को आप क्या बोल सकते हो? या तो आप देख लेते हो कि झेरनी, या फिर एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें छोटे छोटे ट्यूब होती है। इन ट्यूबों में अगर इस दूध को डाल दिया जाए और फिर ये ऐसे राउंड शेप में घूमेगी, जिससे ये ट्यूब ऐसे हो जाएगी। ट्यूब सभी के सभी ऐसे हो जाएंगे। तो अब केंद्रीकरण में क्या होता है कि जो भारी कण हैं वो तो चले जाएंगे तले में, जबकि जो हल्के कण हैं वो आ जाएंगे ऊपर। तो इसमें जो वसा के कण हैं उनको हमने अपकेंद्रीकरण विधि से अलग कर लिया। इसका मतलब कोलाइडल को पृथक किया जा सकता है, लेकिन कोई विशेष विधि होनी चाहिए उसके लिए। जबकि निलंबन को आप एक छानन विधि द्वारा ही पृथक कर सकते हैं, जबकि जो विलयन होता है उसको आप पृथक नहीं कर सकते। कोलाइडल विलयन प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। इसमें दो अवस्थाएं होती है। जिस प्रकार हमने एक विलयन में क्या क्या देखा था कि एक तो होता है विलेय और एक होता है विलायक। उसी प्रकार जो कोलाइडी विलयन होता है इसमें भी क्या होती है? एक तो होती है प्रक्षिप्त प्रावस्था और एक होती है प्रक्षेपण माध्यम। विलयन में हमने देखा जो कि कम मात्रा में था वो तो था विलेय, कम मात्रा में था वो क्या था? विलेय था। और जो अधिक मात्रा में था वो था विलायक। इसी प्रकार इसमें जो कम मात्रा में वो तो क्या होगा? प्रक्षिप्त परावस्था, प्रक्षिप्त परावस्था। और जो अधिक मात्रा में होगा वो होगा प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है। विलेय पदार्थ की तरह के घटक को प्रक्षिप्त परावस्था तथा विलायक की तरह के घटक को प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। अब सभी प्रकार के कोलाइडी विलयन संभव है, लेकिन एक प्रकार का कोलाइडी विलयन संभव नहीं है, वह है गैस का गैस में कोलाइडी विलयन। क्योंकि गैस में कोलाइडी विलयन नहीं है, जबकि ये क्या है? एक मिश्रण होता है। जैसे कि हवा हो गई, हवा में कौन कौन सी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है। इस प्रकार ये क्या है? एक मिश्रण है, जबकि कोलाइडी विलयन नहीं है। चलो तो कोलाइडी विलयन के उदाहरण ले लेते हैं। कोलाइडी विलयन के उदाहरण, जैसे कि हम कितनी अवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं? 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। एक तो होती है ठोस, एक होती है द्रव, एक होती है गैस। अब आप क्या करो, एक बार तो गैस को ले लो प्रक्षेपण माध्यम में और इसमें तीनों चीज़ मिला दो, द्रव,
ठोस और अब गैस तो आप मिश्रण है, ये कोई कोलाइड विलयन बनाता ही नहीं है। इसका मतलब गैस प्रक्षेपण माध्यम में दो प्रकार के कोलाइड विलयन बनाता है, या तो इसमें क्या हो सकता है ठोस, या इसमें हो सकता है द्रव। और फिर ले लो आप द्रव को प्रक्षेपण माध्यम के तौर पे, और उसमें आप एक बार गैस मिलाओ, द्रव और ठोस, इसमें तीनों अवस्था मिला दो, जिससे क्या हो जाएगा कोलाइड विलयन तैयार हो जाएगा। फिर आप लीजिए ठोस को, और ठोस में तीनों अवस्थाओं का एक बार क्या करा दो, प्रक्षिप्त प्रावस्था बनाकर उसमें मिलाकर देखो। तो इस प्रकार कुल मिलाकर दो ये हो गई, तीन ये हो गए, तीन ये हो गए, 8 प्रकार के कोलाइड्स तैयार होते हैं। 8 प्रकार के कोलाइड्स तैयार होते हैं। चलिए अब इसका एक एक करके अध्ययन करते हैं। जैसे हमने प्रक्षेपण माध्यम जो कि बड़ा माध्यम था, इसमें क्या मिलाई, द्रव के कण मिला दिए, जैसे कि द्रव का कण, तो यह क्या बन गया, एक कोलाइड विलयन। इसका उदाहरण हम आसपास देख ही सकते हैं, जैसे सर्दियों में क्या है, कोहरा, बादल है, कुआसा है। इसमें कोहरे में क्या होता है, जैसे कि द्रव के कण जल वाष्प होते हैं, बादल में भी क्या होते हैं, पानी के कण होते हैं ना। इसका मतलब ये क्या बन गए, कोलाइड विलयन। और इस प्रकार के कोलाइड विलयन को हम एरोसोल कहते हैं। इस प्रकार के कोलाइड विलयन को एरोसोल कहते हैं। फिर हमने फिर से प्रक्षेपण माध्यम गैस लिया, अब इसमें द्रव की जगह हम क्या मिला के देखते हैं, ठोस। अब ठोस के कण अगर गैस में मिलते हैं तो यह भी एक एरोसोल बनाता है, जो कि क्या है, कोलाइड विलयन। इसके उदाहरण जैसे कि धुआं है, धुएं में क्या है, कार्बन के कण हैं, स्वचालित वाहन का निथार, जो भी स्वचालित वाहन है उसके जो अपशिष्ट निकलते हैं उसमें भी क्या है, ये एक एरोसोल का उदाहरण है। अब हम प्रक्षेपण माध्यम लेते हैं द्रव को, और इसमें तीनों अवस्थाएं एक एक बार मिलाकर देखते हैं। हमने प्रक्षेपण माध्यम क्या ले लिया, द्रव। द्रव में गैस अगर मिलता है तो यह फोम तैयार करता है। द्रव में गैस मिलता है तो ये क्या तैयार करता है, फोम तैयार करता है। जैसे कि शेविंग क्रीम है, शेविंग क्रीम किसका उदाहरण है, एक कोलाइड का उदाहरण है, कोलाइड का उदाहरण है। और किस प्रकार का कोलाइड है, ये फोम आधारित है। इसमें आपको पूछ ले कि प्रक्षेपण माध्यम कौन सा है और प्रक्षिप्त प्रावस्था कौन सी है, तो प्रक्षेपण माध्यम क्या है, आपको सबसे पहले देखना है कि शेविंग क्रीम आपको कैसी प्रतीत होती है। सर ये तो फोम दिखाई देता है, इसका मतलब फोम तैयार होता है, उसमें द्रव तो होता है प्रक्षेपण माध्यम, और गैस होती है प्रक्षिप्त प्रावस्था। अब देखते हैं द्रव में द्रव का आप देखते दैनिक जीवन में आपको, जैसे कि दूध है, फेस क्रीम है। शेविंग क्रीम में झाग उठते हैं, जबकि फेस क्रीम क्या है, एक फेस पर लगाने वाली क्रीम है। और एक दूध, ये किसका उदाहरण है, ये भी एक कोलाइड विलयन का उदाहरण है। और इस प्रकार के कोलाइड विलयन को इमल्सन कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि दूध किस प्रकार का कोलाइडल विलयन है, तो आप क्या बोलोगे, इमल्सन। और इसमें आपको पूछ ले प्रक्षिप्त प्रावस्था कौन सी है, तो ये द्रव है, और प्रक्षेपण माध्यम ये भी द्रव है। द्रव में जो मिश्रण है वो इमल्सन बनाता है, और इसके उदाहरण ये है। अब देखते हैं द्रव में ठोस का। द्रव में अगर ठोस मिलाया जाता है तो ये एक सोल का निर्माण होता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और एक कीचड़ है। ये क्या है, एक सोल है, कोलाइड विलयन। फिर हम देखते हैं जो प्रक्षेपण माध्यम है वो ठोस को लेकर देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, ठोस को तो लिया प्रक्षेपण माध्यम, तीनों एक एक बार मिलाते हैं। ठोस में गैस मिलाया जाता है तो फोम तैयार होता है। एक फोम कहाँ पर तैयार हुआ था, अगर आप द्रव में गैस मिलाते हो, जैसे कि शेविंग क्रीम है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ठोस में गैस का, यहाँ पर क्या है, ठोस में गैस है,
और ये फोम तैयार करता है, जैसे कि फोम रबड़ है, स्पंज है और फ्यूमिस है। ये किसके उदाहरण है? ये फोम के उदाहरण है। और आपको पूछ लिया जाए कि इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था कौन सी है? जो कि गैस है। प्रक्षेपण माध्यम ठोस है। अब देखते हैं, ठोस में अगर द्रव मिलाया जाता है तो किस प्रकार की जो कोलाइडल तैयार होता है। यह है एक जेल। क्या है? जेल। जेल जैसे कि जेली है, पनीर है, मक्खन है। ये किस प्रकार का उदाहरण है? किस प्रकार का कोलाइडल विलयन है? यह है एक जेल प्रकार का। इसमें क्या होता है? ठोस तो प्रक्षेपण माध्यम होता है और द्रव प्रक्षिप्त प्रावस्था। फिर हम लेते हैं ठोस का ठोस में विलयन। ये बनाता है ठोस सोल, जैसे कि रंगीन रत्न, जैसे हमने अंगूठे में लगा रखे हैं। पत्थर है, दूध या खांस है। ये किसका उदाहरण है? ये तो है तो कोलाइडल विलयन। अब आप क्वेश्चन में आ जाएंगे, आप क्या बोलोगे? उसको कोलाइडल विलयन बोलना है, नहीं कि आप और कुछ बोल दो। ये उदाहरण किसका है? ठोस का ठोस में मिश्रण। क्या बनता है? ठोस सोल। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम देखने वाले हैं मिश्रण को पृथक करने के तरीके, कि मिश्रण को हम पृथक कैसे करें। जैसे कि आपने कुछ मिश्रण को तो ऐसे पृथक कर लिया छनन विधि द्वारा, उसी प्रकार अन्य बहुत सी विधियां जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी पूरी क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।